हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अंतराण्विक दूरी क्या होती है और अंतराण्विक बल क्या होता है। अंतराण्विक दूरी ठोस में कितनी होती है और अंतराण्विक दूरी द्रव में कितना होता है और अंतराण्विक दूरी गैस में कितनी होती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अंतराण्विक बल क्या होता है, वो अंतराण्विक बल ठोस में कितनी होती है और अंतराण्विक बल द्रव में कितना होता है और अंतराण्विक बल गैस में कितना होता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। लोग चलिए तो शुरू करते हैं लोग कि अंतराण्विक दूरी क्या होती है और अंतराण्विक बल क्या होता है। अंतरा आणविक दूरी क्या होती है? तो अंतरा आणविक दूरी यानी अंतरा का मतलब क्या होता है? यानी अंतरा का मतलब होता है अंदर, और आणविक मिस क्या होती है? अणु होती है, और दूरी मिस तो दूरी होती है। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या बता रहा है? अंतरा आणविक दूरी यानी अंतरा का मतलब होता है अंदर, आणविक मिस होता है अणु, दूरी मिस दूरी होती है। तो यहाँ पे एक ये अणु हो गया और एक ये अणु हो गया, इनकी बीच में यानी अंदर, इनकी अंदर यानी इनकी बीच की जो दूरी होती है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक दूरी बोलते हैं लोग। वहीं अगर देखा जाए तो ये अंतरा का मतलब होता है अंदर, और अणु का मतलब, आणविक का मतलब होता है अणु, और बल का मतलब होता है बल। तो क्या होता है, यानी दो अणुओं के बीच के जो बल लग रहा है ना, उसी को अंतर आणविक बल बोला जाता है। यानी एक ये अणु हो गया और एक ये अणु हो गया, इनके बीच में जो बल लग रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लो अंतर आणविक बल बोलते हैं। लो अंतर आणविक बल बोलते हैं। लो एक यहाँ पे बात याद रखिएगा लो कि जो दूरी होती है ना, दूरी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बल का होता है। दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बल का होता है। तो जितना आप दूरी बढ़ाइएगा उतना बल कम होगा, जितना आप दूरी को घटाइएगा उतना बल ज्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि अंतरा आणविक दूरी ठोस में कितना होता है, तो अंतरा आणविक दूरी ठोस में कितना होता है? तो अंतरा आणविक ठोस में क्या होता है? ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इनकी कण क्या होती है? बहुत नजदीक नजदीक पाया जाता है, इसीलिए अंतरा आणविक दूरी इनमें कम पाया जाता है। यही अंतरा आणविक दूरी कम पाने के कारण इनकी आकार क्या होता है? निश्चित होता है, ये इसीलिए इनको ठोस बोला जाता है। वहीं अगर बात की जाए द्रव की, तो इनमें क्या होता है? ठोस से ज्यादा पाया जाता है इनकी अंतरा आणविक दूरी। जो ये ठोस है ना, ठोस से इनकी ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए ये द्रव बोला जाता है। द्रव क्या होता है? तरल होता है। इनकी दो अणुओं के बीच दूरी ठोस से ज्यादा होता है, इसीलिए इनका आयतन निश्चित होता है, पर क्या होता है? आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इनपे बहाव का गुण पाया जाता है। जब इनकी दूरी, जब ज्यादा दूरी पाया जाएगा तो क्या होगी? बल तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल दूरी का होता है। तो जब दूरी ज्यादा पाया जाएगा तो बल कम जब दूरी ज्यादा पाया जाएगा तो बल कम होगा, इसीलिए ये क्या होता है? द्रव होता है। वहीं अगर देखा जाए तो गैस, यानी गैस में देखा जाए तो ये द्रव से भी ज्यादा इनमें अंतर आणविक दूरी होती है। ये क्यों होता है अंतर आणविक दूरी गैस में ज्यादा? क्योंकि इसमें बल बहुत कम पाया जाता है बल, इसीलिए इनकी दूरी ज्यादा पाया जाता है। वहीं अगर देखा जाए कि अंतर आणविक बल क्या होती है, तो अंतर आणविक बल की बात की जाए तो दो अणुओं के बीच क्या होती है? बल लगता है, उसी को हम लोग अंतर आणविक बल पाया जाता है, बोला जाता है। वहीं देखा जाए ठोस में कितना होता है, तो ठोस में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इनकी अणु क्या होती है? बहुत नजदीक होता है, अणु नजदीक होता है। जब क्या होगी? जब दूरी कम होगी, जब दूरी कम होगी तो क्या होगी? बल ज्यादा होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं अगर बात की जाए द्रव की, तो द्रव की कौन थोड़ा ठोस से ज्यादा दूर पे पाया जाता है, तो इनमें क्या होगी? जो अंतर आणविक बल होगा वो कम पाया जाएगा। जब दूरी आप ज्यादा बढ़ाएगा तो क्या होगा? बल कम पाया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए गैस की, तो गैस में क्या होता है? गैस में अंतर आणविक बल कम पाया जाता है, द्रव से भी कम पाया जाता है, द्रव से भी कम पाया जाता है, इसीलिए इनका क्या होता है? आकार निश्चित नहीं होता है, पर इसीलिए इनमें विसरण बहुत ज्यादा तेज पाया जाता है, क्योंकि इनकी कणों के बीच में बल बहुत कम होता है। वहीं वही बात की जाए ठोस, ठोस में क्या होता है? अंतर आणविक बल ज्यादा होता है, तो इनका आकार निश्चित होता है। वहीं अगर बात की जाए द्रव में, तो द्रव में क्या होता है? अंतर आणविक बल कम पाया जाता है, यानी ठोस से भी कम पाया जाता है, तो ये तरल होते हैं, इसीलिए इनको तरल कब बोला जाता है। वहीं गैस की बात की जाए तो गैस में क्या होती है? गैस में अंतर आणविक बल बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए इनका विसरण बहुत ज्यादा तेज होता है। जय हिंद जय भारत।